हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। तो ये वट सावित्री दिन का वीडियो मैंने शूट किया था, तो अपलोड नहीं किया था, बहुत टाइम हो गया था, तो पड़ा हुआ था। फिर मैंने सोचा अपलोड कर देती हूँ। तो उस दिन मुझे काम ज़्यादा था, मेरे बच्चे का एग्ज़ाम भी था, उसको जाना भी था 7:15 ना। तो मेरी ना आँख खुल गई थी, 4 बजे खुल गई थी। हालांकि अलार्म मैं 4 बजे का ही लगाती हूँ, पर मैं ना कभी भी उस टाइम पे जग नहीं पाती। भाई सुबह 4 बजे वाला जो अलार्म है ना, वो मुझे कभी नहीं सुनाई देता। तो वो अलार्म तो नहीं सुनाई देता, लेकिन हाँ 5 बजे तक मैं जग ही जाती हूँ किसी भी हालत में। पर उस दिन ना मेरी आँख खुल गई थी, हो सकता है माता रानी की मेहर हो, जो भी है। तो बस उठी, फिर मैंने लाइट्स ऑन करके अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। तो सारी कारपेट्स वगैरह झाड़ना, फिर उनको रखना, फिर वही अपना डेली का काम रहता है। तो वो सारा मैंने काम किया है इसमें, तो आप देखते रहो। होता क्या है ना, जब हम छोटे रहते हैं ना, तो हमें आदत नहीं होती किसी भी काम की। एक हकीकत बात है, स्पेशली लेडीज़ों के बारे में बता रहे। जब हम छोटे रहते, लड़कियां रहती हैं, तो घर का काम ज़्यादातर ना मम्मियाँ समेट लेती हैं। और जब हम खुद बड़े होते हैं ना, जब हमारे पास जिम्मेदारियाँ आती हैं, हम खुद माँ बनते हैं, गृहिणी बनते हैं ना, तो धीरे धीरे ना क्या बोलते हैं ना कि आदत लग जाती है करने की। थकान नहीं होती है, थकते हैं पर महसूस नहीं करते। पता होता है हमें खुद करना। यहाँ ना माँ बैठी है, ना कोई बहन बैठी हुई है, तो मैं अपने आप अकेले करना है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, देखो जो माताएं हैं ना, जो माँ हैं, बच्चियों से कम काम, मतलब हाँ सिखाओ ना, बराबर सारा काम सिखाओ, लेकिन एक होता है ना बर्डन डाल देते हैं कि नहीं अब तुम बड़ी हो गई हो, तुमको करना है। नहीं, प्लीज़ मत कहो, मेरे हिसाब से मत कहो। सिखा दो, ज़रूरत पे वो अपना कर सकें, कभी उन्हें ज़रूरत ना पड़े करने की। लेकिन ना हमेशा रोज़ रोज़ मत कहो, क्योंकि जब उनकी शादी हो जाती है ना, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, एजुकेटेड हो, कुछ भी हो ना, लेकिन उनको ना ये जो काम है ना, ये उनका ऐसा लगता है नाम लिख जाता कि नहीं यही करना है। करो तो बहुत अच्छा, और नहीं करो तो कोई मतलब ही नहीं। कोई घर वालों को लगता है बहुत मकरी मकरी है। मैं मतलब किसी की बुराई नहीं कर रही, लॉजिक मतलब ये हमेशा सा होता है, मैं वो बात कह रही हूँ। तो मेरा तो क्या है, शादी हो गई थी जल्दी और ठीक गई। मैं काम करना शादी से पहले ही आता था, घर में मम्मी ने सब सिखाया हुआ था, करती रहती थी। लेकिन ना ये लगता है कि ना बचपन में आराम जो मिलता है ना, वो बाद में कभी नहीं मिलता था। जितना हो सके ना, जब आपकी बेटियों की शादी नहीं होती ना, उन्हें आराम दे दो। लाइफ टाइम उन्हें काम करना पड़ता है ना। एक मायका ही ऐसा होता है जहाँ पे ना हम जाके सुकून से रह पाते हैं। वरना हम जब कहीं अपने किसी इन लॉज में कहीं पे भी जाते हैं ना, तो मतलब ऐसा रहता है ना कि सब बहू के अंडर में काम है। आप किसी रिश्तेदारी में भी जाओगे ना, तो भी आप खाली नहीं बैठ सकते। आप खाली बैठोगे तो लोगों के ना मुँह चलने लगते हैं कि लो फलानी आई थी, फलानी ने तो कुछ किया नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, वो हमेशा अपने यहाँ करती है। तो बस यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था, और टाइम भी मतलब धीरे धीरे करके 4:30 पौने 5 का हो रहा था। और मुझे ये भी था कि मुझे जल्दी करना, कोशिश कर रही थी ना कि मेरा काम जल्दी हो जाए। पता है इस टाइम गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना, बॉडी पूरी डिहाइड्रेट हो जाती है। इतना मतलब मेरा अपना मैं बता रही हूँ, मेरी सांस फूलना, मेरे को बहुत जल्दी सांस फूलने लगती है। अब जब से मैंने सेकेंड प्रेगनेंसी वो कंसीव की थी, उसके बाद से मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं। लेकिन फिर भी मैं थकती नहीं हूँ। तो मुझे ना प्यास लगने लग गई थी, और हमारे क्या पूजा करने से पहले पानी पीते नहीं। तो मैं कोशिश कर रही थी जल्दी जल्दी अपना सारा काम करने की। उधर एक तरफ मुझे ये भी था कि मेरे को भी बच्चे के लिए भी ब्रेकफास्ट पूरा तैयार करना है, उसे भी स्कूल छोड़ के आना है, और छोटे बच्चे की छुट्टी थी, फिर उसको भी देखना था। तो मैं बस लगी हुई थी काम करने में कि मेरा ये सारा काम जल्दी से ख़त्म हो जाए। और घर क्या ना साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। तो मेरा तो डेली का है, मैं भाई डेली ही साफ़ करती हूँ। बाई चांस होता है कभी मैं थक जाती हूँ, तो मेरे से नहीं हो पाता भाई। मेरी ना बॉडी वो तो गवाही नहीं देती कि अब मैं कुछ करूँ। तब पता है मम्मी और ना मायका इतना याद आता है ना, कि बस वहाँ होते ना तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बीमार है तो पढ़े, मन नहीं है तो पढ़े, नहीं करना मम्मी से मना कर दिया, मुझसे नहीं हो रहा। मतलब इतनी आज़ादी, सच में ना मम्मी का घर तो मम्मी का घर ही होता है। कुछ भी आप अपना भी घर बना लो ना, मुझे नहीं लगता आप उसमें भी सुकून से रह पाते हो ना। उसमें आपके ऊपर ही जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन मम्मी के घर में ना आप एकदम टेंशन फ्री रहो। अभी टाइम हो गए हैं मेरा देखो यहाँ पे 5:30, ना साढ़े सब कुछ पाँच नहीं सारा हुए, हो गया था। 5:24 हुए मैं आपको हैं। दिखा रही थी, देखो मैंने सारा कुछ साफ अपना कर, घर मैंने साफ़ कर लिया है सारी सारा। जगह अब मैं नहाऊंगी, इसके बाद मैं अपने
इस लड़के को जगाऊंगी, आज इसका एग्ज़ाम है। ये देखो, ये मेरा घर पूरा अच्छे से नीट एंड साफ सुथरी का, जो हमारे यहाँ बनाए जाते हैं गुलगुले वगैरह, ठीक है। अब पता क्या है, वो नीचे वाली दीदी सो रही है, वही मोटर चलाती है, तो वरना उनको बोलती तो पानी नहीं आ रहा हमारे नल में अभी तक। ठीक, मेरी हालत देखो, मेरी हालत कैसे दिखाऊँ मैं आपको, पसीना। यहाँ पे मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई है, पसीने से नहा चुकी हूँ मैंने पता ऑयलिंग भी कर ली थी। अब मैं ना आपको नहा के मिलूँगी, उसके बाद बात करते हैं। यहाँ पे मैंने नहा लिया, नहा के मैं आ गई हूँ। मैंने अभी ज़्यादा कुछ किया नहीं है, दर्द हो रही है। अब मैं मिलती हूँ आपको खाना बनाते हैं, या फिर साथ साथ में खाना बनाते हैं। किचन में मेरी चाय बन रही है, चाय तो ये मेरी खोलेगी थोड़ी देर। अभी ना मैं बच्चे जगा लूँ। ये डब्बे में मुझे पूजा के लिए घी निकालना है। इसमें मैंने पूजा के लिए घी हो गया छोटी सी। तेल नहीं, घी है वैसे, अभी गर्म नहीं हुआ। और चाय मेरी बन गई है, देखो अच्छी से खोल गई है। मैंने इसे बंद कर दिया। जाके मैंने अपना सारा काम कर लिया है। अभी भी ना गुलगुले बनने बाकी हैं। गुलगुले बनने तक मुझे लगता है स्कूल का टाइम हो जाएगा, तो मैं कपड़े चेंज नहीं करने वाली। मैं बच्चे को ऐसे ही छोड़ के आऊँगी। वहाँ मैं देखती हूँ कि बरगद, किस बरगद में लोग जा रहे हैं पूजा करें। मुझे तो लगता है सुबह सुबह कोई नहीं जाएगा। इनकेस कोई दिखा किसी से पूछ लूँगी, वहीं जाके पूजा करूँगी, या फिर वहाँ से ना टहनी तोड़ के लेके आऊँगी, तो टहनी घर लगा के घर पे पूजा करती हूँ। चलो वो देखते हैं। मैं रेडी हो गई हूँ, और ये मेरी कीज़ हैं, ये मेरा हेलमेट है। अब मैं अपने टोकू को अब अपने बेटे को लेके जा रही हूँ, ठीक है। इसको छोड़ के जा रही हूँ। चलो
तो वहाँ से मैं आ गई थी बच्चे को छोड़ के स्कूल से। मुझे यहाँ पे ना अपनी पूजा की तैयारी करनी थी। इन्हें मैं पहनने वाली हूँ। मैंने पहन के देखो ये मैंने चूड़ियाँ पहनी है और ये चूड़ियाँ यही रखी है। ज़्यादा कोई खास ज्वेलरी है नहीं मेरे पास, इसी को डाल ले रही हूँ, इसी को ले लूँ ज़्यादा मंगलसूत्र यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी। मेकअप देखो, मेकअप के नाम पे मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा आता नहीं है, तो मेरे पास एक स्टोर की क्रीम थी, अच्छी है, हाईलाइट करती है फेस को, और बस वो यूज़ किए। और मेरे पास पाउडर भी नहीं था, तो नाइसिल का पाउडर रखा था, क्योंकि मुझे ऑयली ऐसे चिपचिप वाला पसंद नहीं है, तो मैंने अपना वो पाउडर लगा लिया। तो यहाँ पर मैंने कुमकुम से बिंदी लगाई थी। मैं नॉर्मल वाली बिंदी नहीं लगाती, मुझे कुमकुम से लगाना होता है, वही लगा लेती हूँ। और सिंदूर लगा ली, लिपस्टिक लगा ली, बस मेरा मेकअप यहाँ पे डन था। तो आप लोग बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। सिंपल, और मैंने कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाई थी, सिंपल बनाऊंगी क्योंकि मुझे अपने बच्चे को भी नहीं देना है। मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग मुझे बताना। मैंने ज़्यादा कुछ खास तैयारी नहीं की, पता है मैं अच्छी लग रही हूँ। तो यहाँ पे आ चुकी थी पूजा के लिए, और मैंने आपको अपनी ड्रेस दिखाई है, तो वो बताना कैसी लगी। और हम यहाँ पे चौक पूर रहे हैं, तो उससे पहले मैंने यहाँ पे हल्दी से उसको ऐसे लिपन, मतलब जैसे लिपते ना, उस तरीके से कर दिया था। फिर मैंने यहाँ पे आटा से चौक बनाया। चौक पे मैं एक डब्बा रखूँगी, उसमें मैंने कुछ रखा हुआ था, उसमें मैंने वो बरगद की टहनी लगा दी थी। और मैंने अपना पूरा सामान जो था वो सारा कुछ मैंने अपना यहाँ पे लगा लिया था। फिर मेरी पूजा हो गई थी, वो मैंने अलग वीडियो डाला हुआ है। और फेरी दे के यहाँ पे मेरी पूजा समाप्त हो जाती है। तो आप लोग बताना मेरा आपका आज का ब्लॉग कैसा लगा, और प्लीज़ बताना ज़रूर। थैंक यू, बाय बाय।